योद्धाए, कल हमारे प्रधान सेवक ने सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग बुलाई थी, सिवाय 2 राजनीतिक दलों को छोड़कर। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो ये था कि हमारे किसी भी स्थान पर, हमारी किसी भी ज़मीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। तो अगर चीन ने कब्जा नहीं किया है तो फिर गालवन में जो चीन के साथ 15 तारीख को झड़प हुई वो क्यों हुई? क्या हमारे सैनिक चीन की धरती पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे? और वो भी निहत्थे। समझ में नहीं आता कि सरकार झूठ पर झूठ क्यों बोल रही है। उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, देश की जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बार बार झूठ बोलना ये साबित करता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। हमारे प्रधान सेवक का दिल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति नरम है, मुलायम है, और उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं है, अफसोस नहीं है कि हमारे 20 जवान मारे गए हैं। ये गलवान घाटी में जो घटनाक्रम है वो 15 तारीख को शुरू हुआ और आज 20 तारीख है। 15 तारीख को जब झड़प हुई तो भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई सूचना नहीं दी गई। 16 तारीख दोपहर को बताया जाता है कि हमारे मात्र 3 फौजी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर का अधिकारी है। फिर अगले दिन शाम तक पता चलता है कि 3 नहीं बल्कि 20 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। इसके अलावा और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और कोई किसी किस्म की हमें नुकसान नहीं पहुंचा है, ये सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि हमारे 15 फौजी जख्मी हुए हैं। ये भी झूठ था, क्योंकि बाद में पता चलता है कि 78 आदमी हमारे जख्मी हुए हैं, जिनमें से 15 आदमी बहुत सीरियस, और इन सब का इलाज ले अस्पताल में चल रहा है। फिर सरकार की तरफ से बयान आता है कि हमारा कोई भी फौजी चीन के कब्जे में नहीं है। उससे पहले हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर कहते हैं कि हमारे जो फौजी हैं वो हथियारों से लैस थे, निहत्थे नहीं थे। जबकि राहुल गांधी ने, कांग्रेस के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे फौजियों को निहत्था चीनी जमावड़े के पास क्यों भेजा गया। उसके प्रति उत्तर में एस जयशंकर ने कहा कि ये गलत है, उनके पास हथियार थे। तो अगर हथियार थे, पहली बात तो यह है इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई और हमारे लोगों ने हथियार नहीं चलाए। चीन की तरफ से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, चीन की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ, चीन की तरफ से कोई फौजी मरा नहीं, किसी को हमने पकड़ा नहीं। तो ये सब
घालमेल जो सरकार कर रही है, ये क्यों कर रही है? ये बाद में पता चलता है। पहले सरकार कहती है कि हमारा कोई भी व्यक्ति चीन के कब्जे में नहीं है, फिर पता चलता है कि हमारे 10 फौजी चीन के कब्जे में हैं, जिसे उसने कल छोड़ा। उसमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर का अधिकारी है, 2 मेजर रैंक के अधिकारी हैं और बाकी फौजी हैं। तो इस तरह के बयान से क्या हासिल होगा हमारे प्रधान सेवक को? क्या वो बताना चाह रहे हैं कि उनके मन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बहुत ही सहानुभूति है? अगर उसके प्रति सहानुभूति है तो हमारे जो फौजी हताहत हुए, हमारे जो फौजी वीर गति को प्राप्त हुए, वो क्या? कल ही पता चला था, परसों रात की घटना है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में भी 12 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। उधर ये जानकारी मिलती है कि चीन गलवान घाटी में 60 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। तो सच्चाई क्या है? हमारे प्रधान सेवक क्यों नहीं बताते हैं? क्यों झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं? ये हमारी जनता को, हमारे लोगों को समझना होगा कि इसमें ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रधान सेवक को देश की फौज की कोई परवाह नहीं है, देश के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है, देश की संप्रभुता की कोई परवाह नहीं है। तो फिर किस बात की परवाह है? नरेंद्र मोदी किस लिए हमारा प्रधान सेवक क्यों बना है? क्यों है वो प्रधान सेवक? क्या झूठ बोलने के लिए है? क्या देश को गुमराह करने के लिए है? मैं समझता हूं इसमें नरेंद्र मोदी को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस संस्था की पैदावार है, आरएसएस की, उसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। तो जब आरएसएस की बुनियाद झूठ पर है, तो उसका पाला पोसा हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे सच बोल सकता है? देश को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। यह देश के साथ गद्दारी है। जितनी जल्दी हमारे प्रधान सेवक इस बात को समझ जाएं, उतना उनके ही हित में होगा। देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर वो गद्दारी करने की कोशिश करेंगे तो देश कभी माफ़ नहीं करेगा। वो जितना झूठ बोलते हैं, जितना वो बरगलाते हैं, जितने वो जुमलेबाजी करते हैं, वो काम नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जी, होश में आ जाओ। देश के मान सम्मान से मत खेलो। देश की फौज को लज्जित मत करो, देश की फौज को बदनाम मत करो, देश की फौज को लांछित मत करो। देश मोदी का नहीं है, देश हमारा है, जनता का है। तो जनता हिसाब लेगी मोदी से। आपको प्रधान सेवक बनाया गया तो हिसाब देना पड़ेगा। आप कब तक छुपते रहोगे? प्रति वफादार होना है आपको। आप देश के प्रति जवाबदेह हैं, आप देश के प्रति अकाउंटेबल हैं, आप संविधान के प्रति अकाउंटेबल हैं। ये देश आपकी मौरूसी जायदाद नहीं है। ये हिसाब जनता आपसे लेगी। जय भीम, नमो।